इंदौर में कोरोना महामारी के बीच में कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग का विवाद आखिरकार दूसरे दिन लंबी जद्दोजहद के बाद थम गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने अपने विभाग के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया से खेद जताया और कलेक्टर ने मंत्री तुलसीराम सिलावट और विधायक रमेश मेंदोला की मौजूदगी में डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया से माफी मांगी। इसके बाद सभी डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं और कलेक्टर ने कहा है, चूंकि हम सब जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ईगो जैसी कोई बात नहीं है। प्रशासनिक नाराजगी के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से यदि बुरा लग गया हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो हमारे सीएमएचओ ऑफिस का है, ये हम लोग का पूरा एक परिवार है ये, और हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, जो प्रशासनिक दायित्वों में है। पूर्णिमा गडरिया मैडम से का इशू हुआ था बीच में, और बहुत अच्छा काम करती हैं वो। उनका पहले मैंने बीच में सीएमएचओ का चार्ज भी दिया था। सीएमएचओ की दायित्व भी उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। बीच में फीवर क्लिनिक को लेके हुआ था कि कोडेलो कुछ कंपेल में फीवर क्लिनिक के कुछ इश्यूज थे, उसको लेके मैंने बात की उनसे, नाराजगी व्यक्त की उनसे, खराब लगा थोड़ा उनको करता है। मैंने बोला भी अगर खराब लगा तो सब जनता इस समय कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विषय ली थी, उन्होंने सारे सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, सभी लोग हर स्तर पे कैसे वो जनता को गाँव में कन्विंस किया जाए, वार्ड में कन्विंस किया जाए कि हम हर एक दूसरे की सुरक्षा करें। वही मैंने भी उनसे बोला कि मैं भी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सब चले अपनी जनता की काम करें। सभी अपन जनता के लगे हुए हैं, उनके कोई ईगो की बात नहीं है, कोई किसी प्रतिष्ठा का प्रश्न किसी को नहीं बनाना है। मैंने कहा मुझे कोई नहीं है। मैंने कहा अगर आपको बुरा लगा तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ उसके लिए। आप जो शब्द बोलोगे बोलने को तैयार हो, चले सब लोग जनता के लिए काम करें। टीम हमारी बहुत अच्छी है सीएमएचओ ऑफिस की, काम कर भी रहे हैं 1 साल से सभी लोग, और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। मैं भी इनका सम्मान करता हूँ, वो भी सम्मान करते हैं। सभी ने चर्चा हुई, स्वीकार किया उस बात को, और सभी लोग काम पे वापस आ गए। आपने सर खेद प्रकट किया है जो उनको बुरा लगा था आपकी बात? देखिए, बिल्कुल, अगर जनता के लिए अगर हमारे डॉक्टर्स को या किसी को बुरा लग गया कोई, अगर मैं प्रशासनिक, मैंने समझाया भी उनको कि अगर प्रशासनिक मुखिया होने के नाते अगर हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, तो एक प्रशासनिक दायित्व में नाराजगी व्यक्त करना भी आता है। और अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कोई खराब लगा है उसमें, ये सब व्यक्तिगत नहीं रहता है, ये प्रशासनिक नाराजगियाँ रहती हैं। प्रशासनिक नाराजगी करने के उपरांत समाप्त हो जाती है। लेकिन अगले पल ही हम लोग दूसरे को फिर स्नेह भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। और हमने अगर आपको लगा है बुरा तो बिल्कुल मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अगर कोई और भी शब्दों का इस्तेमाल करने का मैडम बोलते हो, मैडम का मैं उनको बता दूँगा। उनको बोला सर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कि मैं आपसे इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करवाऊँ। मुझे लगा था बुरा तो मैंने इस्तीफा दे दिया। वो भी अच्छी महिला है और मेहनत से काम किया इन्होंने, और जनता के लिए काम करना है सबको अभी। और सब टीम सहमत थी उस बात के लिए कि हाँ सब, ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग आपस में कोई इशू आए, इसमें परिवार का आपस में मामला है, आपस में सुलझ गया पूरा। इसे लेकर एक लीव कर दिया तो उनकी जगह दूसरे को पदस्थ किया था। अपूर्वा तिवारी है, उनका ये था कि सभी का था कि सब उनका व्यवहार को लेकर इशूज थे, तो मैंने मंत्री जी ने बोला है बात करके आज हो जाएगा। सर, मुख्यमंत्री ने 250 अस्पतालों मतलब जो आयुष्मान कार्ड और जो मेडिक्लेम की फैसिलिटी से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की, सर उसको लेकर इंदौर में क्या स्थिति है? अभी 2 दिन में हम लोग काम करना है, सर्कुलर आ गया है हम लोग के पास में। आज इसी के माध्यम से ब्रीफिंग हुई है हम लोग को, और 2 दिन में जो अलग अलग कैटेगरी में गरीबों को जो इलाज हो रहा है, 9,10,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं। 12 लाख का टारगेट है इंदौर में, 9,10,000 बने। सबसे ज़्यादा इंदौर में ही आयुष्मान कार्ड बने हैं। सभी CSCs को डायरेक्शन दिया है हम लोगों ने कि जो भी बच्चे हैं और अगर उनको आयुष्मान कार्ड की पात्रता में आते हैं तो उनको तत्काल बनाया जाए। तो CSCs बना रहे हैं, आज से प्रारंभ हो गया काम वो। और जहाँ जहाँ अस्पतालों में जो कीमत बढ़ाई गई है, आयुष्मान का जो पैकेज है उसकी कीमत में कुछ इजाफा किया गया है, जिसके कारण फाइनेंशियल वायबिलिटी आ जाती है अस्पतालों में ट्रीटमेंट करने के लिए। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य शासन से जो निर्णय हुआ है अभी, वो उस पर कोई इशू नहीं जाएगा अस्पतालों को ट्रीटमेंट करने में, और उसको जो भी गरीब लोग रहेंगे उनको निजी अस्पतालों में फ्री इलाज हो सकेगा। सर, कल जब बैठक हुई थी भाजपा के, देख रहे हैं आपकी थर्ड वेव की है। देखिए, अगर थर्ड वेव की बात करें, 2 ही बात होती है सबसे महत्वपूर्ण। एक तो ऑक्सीजन के लिए सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हम लोग ने मीटिंग ली थी, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो लिक्विड ऑक्सीजन का रिप्लेशन कर रहे हैं, उनको हम लोग 1-to-1 फोन पे ही परस्यू कर रहे हैं। उनके यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है जनता के लिए कि वैक्सीनेशन का जब भी ड्राइव शुरू होगी, अभी भी वैक्सीनेशन हो रहा है,
45 प्लस का हम लोग फर्स्ट और सेकंड डोज करा रहे हैं और 18 प्लस के अभी लिमिटेड कुछ हम लोग को सेशन साइट्स दी जा रही है। तो जैसी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होती है तत्काल सब लोग अपना वैक्सीनेशन करा लें। थर्ड वेव की तैयारी के लिए 2 ही प्रमुख पहलू हैं। बाकी हमारे निजी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स वेल ट्रेंड हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं सभी लोग और अच्छे जुनून से काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई सच कैपेसिटी बिल्डिंग की रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है। कुछ ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे तो हमारे और फर्दर नंबर ऑफ बेड्स और आईसीयूज और बढ़ जाएंगे हमारे से। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देकर हड़ताल समाप्त करने पर धन्यवाद दिया। सिलावट ने कहा कि इस महामारी में सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अगर परिवार का मुखिया किसी को गलती करने पर डांटता है तो इस पर किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। देखो एक बात सुनो, मेरे से बेहतर जो मांग रखने वाले, मैंने क्या जो मांगे इन्होंने मुझे कलेक्टर को हटाने के बाद भी और जो सारी बातें सब बातें चर्चा हो गई है। सारी समस्या का समाधान हो गया। क्या समाधान निकला? समाधान क्या हुआ सर? एक मिनट देखिए, जब हमारी हड़ताल समाप्त हो गई, जो आह्वान किया तो वो वापस हो गया। परिवार में कोई विवाद नहीं होता, कोई हटना हटाने की बात नहीं चलती है। जो परिवार का मुखिया होता है, परिवार की जैसे माँ बेटे को डांटती है तो माँ उसको प्रेम भी करती है, उसको दुलार भी करती है। ये पारिवारिक विवाद बिल्कुल समाप्त हो गए। पारिवारिक विवाद माँ और बेटे की डांट के चलते शहर में हजारों लोग अस्पताल। सुनो उसी का आपदा को देखते हुए इन्होंने ऐतिहासिक बड़ा निर्णय लिया। अच्छा मंत्री जी, कलेक्टर के अलावा उनका इस्तीफा, सबका इस्तीफा वापस हो। कलेक्टर के अलावा जो डीपीएम है उसको लेकर बड़ी नाराजगी थी पूरे स्वास्थ्य महकमे में। जो अस्थायी नियुक्ति है उसको डीपीएम बनाया गया, उनको मूल पद पे थी वही भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया? जहाँ मूल पद पे आई थी उनका मूल पद से जो अतिरिक्त बाहर गया उसका हटा दिया जाएगा। जब मूल पद वही सारा था ना, यही मांगती है ना, इसका जो मूल पद है वो। पर क्या वो इंदौर में ही बनी रहेंगे? आप कहाँ चाहते हो? नहीं, इंदौर में ही बनी रहेंगी क्योंकि सुनो, मैं ये कह रहा था, आपकी मांग थी कि जो इसका मूल पद है हमारी मैडम को, उसको मूल पद पे नहीं है। हाँ, मेरा आपसे ये निवेदन है, तुम्हारा मोबाइल पीछे मैं आपके माध्यम से इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस आपदा के समय सेवा का, इंदौर का भाव, इंदौर की जो आपने बोला उसकी चिंता के लिए सब कुछ छोड़कर अपनी सेवा में वापस प्रारंभ अभी से कर। और मैं सोचता हूँ जया जी बैठे, मैडम बैठी, अब माधव जी थोड़ा बता इधर जो घटना घटी, हमारे जो डॉक्टर हैं ये योद्धा है और ये पिछले 1 वर्षों से एक समर्पित भाव से, सेवा के भाव से इस आपदा में, इस संकट में, इस चुनौती में समर्पण के साथ हमारे सभी डॉक्टर, एनएम, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और सबने जो काम कर रहे थे, मैं वाकई में सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से मैं इनका आभारी हूँ। और जो एक रूप हमने भागा ना, उस ईश्वर के बाद ये ईश्वर इस आपदा में कल जो निर्णय लिया था सर्वसम्मति से आज वापस ले लिया है। मैं आप सभी डॉक्टर का, पूरे संगठन का, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत इनको आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस आपदा में इन्होंने इंदौर की रक्षा का संकल्प लिया है, आम नागरिकों की सुरक्षा का संबंध लिया है कि इनको इलाज में कोई रुकावट नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। ये सराहनीय और स्वागत योग्य जो इन्होंने निर्णय लिया, मैं वाकई में दिल से इनका उपकार इंदौर की जनता पर, इंदौर का विश्वास आज और हमारे इस वर्ग पर जागा है। मंत्री जी, 2 प्रमुख गनीमत रही कि प्रशासनिक महकमा और नेता तुरंत ही इस विवाद को सुलझाने में जुट गए। अगर सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते तो शहर की हालत बद से बदतर हो जाती। जो हमारे द्वारा ज्ञापन पत्र पर लिख के दी गई थी, उसमें कलेक्टर महोदय को स्थानांतरण और किसी भी प्रकार का कर्मचारी अधिकारियों का विक्टिमाइजेशन ना हो, द्वेषपूर्ण कार्रवाई ना हो, ये 2 चीज़ों को लेके बात चालू हुई थी। और इस सबके जो पीछे जो कारण था, तात्कालिक कारण, वो हमारे एक प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा
जो भी बातचीत का लहजा हो उससे व्यथित होकर इस्तीफा दिया जाना और उसके समर्थन में 14 विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा इस चीज का आह्वान किया गया। कल से लेके ये आह्वान किया गया था और आज प्रातः से लेके कार्य बंद करने की घोषणा की गई थी। कल शाम को भी माननीय मंत्री महोदय और संभागायुक्त महोदय के साथ हम लोगों की चर्चा हुई थी। उसके बाद लंबे समय तक हमारे विभिन्न पदाधिकारियों के साथ संभागायुक्त महोदय, भोपाल से हमारे ACS हेल्थ कमिश्नर माननीय मेंदोला जी, हमारे सांसद महोदय, इन सब के साथ दूरभाष पे चर्चाएं हुई। आज सुबह हम लोगों की फिर से बैठक हुई JD ऑफिस के हॉल में और उसके पश्चात लिस्ट क्या है बताइए, आपकी जो 2 मांगे थी उस पर क्या फैसला आया, क्या मुझे पूरा घटनाक्रम बताना है क्योंकि एक व्यक्ति का मामला नहीं है और एक व्यक्ति इसमें निर्णय नहीं ले सकता। तो उसके पश्चात पुनः रेसिडेंसी पे बैठक हुई और यहाँ तक हम लोग पहुँचे। यहाँ आने के बाद बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है और माननीय मंत्री महोदय द्वारा हमारी जो मांगे हैं उनके प्रति हमको आश्वस्त किया गया है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो मैंने ऊपर तक पहुंचाई है और उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और उनके इसी आश्वासन पे और वर्तमान में शहर की स्थिति को देखते हुए कोरोना के कारण हमने अपनी मांगों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है और हम लोग सब काम पर लौट रहे हैं। कलेक्टर को हटाने वाली मांग को लेकर क्या हुआ सर? मैंने बताया ना, माननीय मंत्री महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि जो भी चर्चाएं हमसे हुई है उनका सार्थक परिणाम निकलेगा। आपने जैसा कहा नहीं है, 14 संगठन है और आपस में सबकी चर्चा करने के बाद जब विचार समान हुए उसके बाद ही जाके इस निर्णय पे हम लोग पहुंचेंगे। बंद कमरे में क्या चर्चा हुई बता सकते हैं? जिला महोदय थे आपकी क्या चर्चा है, क्या सामने पहुंचे? जो नहीं, जिलाधीश महोदय से चर्चा में मुख्य रूप से ये है कि वो हमारे प्रशासनिक जिले के प्रमुख हैं और कार्य के दौरान सभी पे कार्य का दबाव है और इसको लेके इस तरह की चीजें होती हैं और कोई किसी के द्वारा इन चीजों को व्यक्तिगत नहीं लिया गया है, परंतु जो एक भावना बन गई थी सभी कर्मचारियों और अधिकारियों में कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इस चीज को हमारे द्वारा बताया गया और माननीय मंत्री महोदय द्वारा, माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा इस चीज को जिस लेवल पे भी एड्रेस किया जाना था एड्रेस किया गया। इसलिए उस पर चर्चा नहीं की जाना। डॉक्टर हसानी, अपूर्वा तिवारी का विरोध क्यों था और क्या निर्णय हुआ उस पर? देखिए, वो एक संविदा कर्मचारी है जिसको कोविड के लिए अपॉइंट किया गया है और विरोध कुछ इस बात को लेकर था कि उसको उसके पद के अनुरूप काम न देते हुए एक जो जिले का एक स्थायी पद है DPM का, उसका प्रभार सौंप दिया गया था, उसको लेकर विरोध था और भोपाल से शासन द्वारा उसको तुरंत उसके मूल काम के लिए आदेशित कर दिया गया। सर उनके ऊपर क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन की गड़बड़ी का भी आरोप है? मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई घटना। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।